हाँ प्यारे बच्चों, देखिए क्लास 9th में एक टॉपिक, एक चैप्टर है आपका परमाणु और अणु। उसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का द्रव्यमान ज्ञात करो। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, ऐसे 0.5 मोल ऑफ एन एटम, फिर 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम्स, ऐसे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। तो इसको हल करने के लिए पहला वाला देखिए, फर्स्ट क्या निकाल रखा हमने, ये हमारे पास पहला है। देखो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। कैसे करेंगे इसको देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, .5 मोल ऑफ N2 गैस निकालने के लिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि N2 गैस का जो है पहले एटॉमिक मास कितना है। तो क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। पहले एटम की बात कर रहे हैं हम, कितना होता है 14 यूनिट। तो अब जो N2 गैस है ये तो एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है, 2 एटम। तो एंड से मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 28। कैसे 14 इंटू 2 हो जाएगा ना। अगर आप इसको चाहते हैं तो ये ऐसा भी हो सकता है। देखो ये 2 इंटू 14 यूनिट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 28 यूनिट हो जाएगा, होगा। ये यू क्या होगा, स्मॉल होगा ना। ये ठीक हो गया, आ रहा समझ में। अब उसके बाद फिर हैंड से अब देखो ये N2 मॉलिक्यूल का क्या आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया नहीं। और अब मोल की जहां तक हम बात करते हैं तो एक मोल में क्या का मास कितना होता है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है नहीं, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उस मॉलिक्यूलर मास को किस में लिख देते हैं, ग्राम में, है नहीं। उसी को एक मोल का मास कहते हैं। और एक मोल का जो मास होता है उसे मोलर मास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर। तो वही लिखा है, एंड सो 1 मोल N2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल N2 मॉलिक्यूल मीन से माने 28 ग्राम N2 मॉलिक्यूल, है नी। 28 ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि इसका 28 यूनिट जो है क्या था, मॉलिक्यूलर मास था, है नी। आ गया समझ में। अब उसके बाद तो 1 मोल N2 मॉलिक्यूल को 28 ग्राम N2। तो अब कितना पूछ रहा है वो इसमें, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस कह रहा है नी। 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल का कितना 28 ग्राम है, तो 0.5 मोल का कितना होगा 28 ग्राम इंटू, आप कहते हैं में से कि 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, इंटू 5 इंटू 0.5 भी कर सकते हैं हम इसको। देखो इंटू 0.5 है ना ग्राम N2 मॉलिक्यूल, कितना हो जाएगा ये 14 ग्राम N2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ऐसे भी दूसरा क्वेश्चन है, देखो 0.5 मोल ऑफ एन एटम, क्या है 0.5 मोल ऑफ एन एटम। देखो अभी आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कितना है 14 यूनिट, है ना। तो एक मोल में कितना, एक मोल एटम का मास कितना होगा 14 ग्राम हो जाएगा ये। तो आंसर मोलर मास ऑफ एन एटम इक्वल टू 14 ग्राम। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल, वही लिखा है नाउ 1 मोल एन एटम इक्वल टू 14 ग्राम एन एटम। ठीक हो गया। अब कितना मोल पूछ रहा हो, 0.5 मोल, एटम की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल नहीं कह रहा हो। तो इसलिए 1 मोल ऑफ एन एटम इक्वल टू 14 ग्राम एन एटम। तो 0.5 मोल एन एटम इक्वल टू 14 ग्राम इंटू 0.5। तो 14 5 70 होता है ना, 7.0 ग्राम एन एटम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये क्या है हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम्स, ठीक है। इनका क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए क्या किया हमने, 1 मोल एन एटम्स, 1 मोल एन एटम, एटम की तो बात कर रहा है। इनमें 1 मोल एन एटम में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन, होगा नहीं, ऑफ एन एटम या ऑफ नाइट्रोजन भी कह सकते हो। बात है कि भी 1 मोल एन एटम से मीन से, यानी कि नाइट्रोजन के 1 मोल एन एटम से मीन से क्या हुआ
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ N। नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे एक मोल में? एक मोल नाइट्रोजन एटम में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे नहीं। और 1 मोल एन एटम इक्वल टू कितना होता है? 14 ग्राम एन एटम। क्योंकि 1 मोल का क्या है? जितना उसका एटॉमिक मास होता है, जितना उसका ये एटॉमिक मास कितना उसका 14 यूनिट है ना, तो 1 मोल का क्या होगा? एन एटम का कितना? 14 ग्राम एन एटम होगा नहीं। और देखो एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास तो 14 ग्राम होता है, और एक मोल नाइट्रोजन एटम में इतने एटम्स होते हैं, होते नहीं होते? कितने? 6.022 10⁻23 होते हैं नहीं? आ रहा ना समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम एन एटम। 14 ग्राम एन एटम है नाइट्रोजन के एटम। ठीक हो गया नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं? एक मोल के बराबर। किसके बराबर हैं? ये इसका मतलब दोनों किसके बराबर है? इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 मोल एन एटम भी कह सकते हैं हम इसको। 1 मोल एन एटम, दोनों 1 मोल एन एटम है नहीं? कौन कौन? 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम भी और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन भी। आया समझ में? ये तो हुआ। तो देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम, देखो इतने एटम का मास इतना है, तो एक एटम का कितना होगा? 14/6.0। इससे डिवाइड कर देंगे ना। डिवाइड किया है, इतना ग्राम हो जाएगा। अब कितने नंबर का पूछ रहा है वो? एक एटम का इतना है, तो इतने का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू एक का इतना है ना, 14 इतना इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया। देखो 10⁻23 से 10⁻23 10⁻23 है बेटा, इतना है। क्या है? 10⁻23 है, ध्यान रखना है। जो जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये वाला भी आपका ये पावर में है। ये यहाँ पर हो नहीं पा रहा पावर, लेकिन है काय में? पावर में है। ये ध्यान रहेगा, काय में? पावर में। ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, तो 14/2 आया नहीं ग्राम, 7 ग्राम एन एटम। कितने? 7 ग्राम। अब उसके बाद हमारे पास है 4th क्वेश्चन। क्या इसके बाद? 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या कहता है? देखो 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। देखो ये एक मोल के है नहीं, 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ N2। यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और एक मोल का मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है? एक मोल मॉलिक्यूल का मास, एक मोल मॉलिक्यूल का 28 ग्राम, इसी को मोलर मास कहते हैं ना। एक मोल का जो मास होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 28 ग्राम N2 मॉलिक्यूल। क्यों? दोनों किसके बराबर हैं? वन मोल N2 मॉलिक्यूल के बराबर। 1 मोल ये क्लियर हो गया? आया समझ में? तो इस तरह से करते हैं इसको, है? ओके।